जी, मैं यहाँ इस समय हिमालय में हूँ, गंगोत्री से 100 किलोमीटर पहले। यह गाँव है सिल्ला और हिमालय की गोद में इस समय मैं हूँ। आप देख सकते हैं पूरे हिमालय को। ये सेबों का बगीचा है, सेबों का पहाड़ की चोटियों पे यहाँ बर्फ़ है। ये वीडियो स्वामी श्री अरविंदो जो बंगाल से हैं, उनकी एक कोट है। मैंने मेट्रो में जब मैं गया तो मैंने मेट्रो में एक जगह हौज खास में इनके ये कोट देखे। तो कोट मैंने फ़ोटो ले लिया उनके और उनका मैं अब आपको यहाँ पे उनकी समीक्षा कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो पहले के लोगों से कहाँ-कहाँ किस तरह से गलतियाँ हुई हैं। और चूँकि वो हमारे समाज के दार्शनिक थे, हमारे समाज के सबसे समझदार लोगों में से प्रतिष्ठित थे। सीधी-सी बात है, आम आदमी उन्हें फ़ॉलो करना चाहता होगा, क्योंकि आम आदमी के पास अपनी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती कि वो हर चीज़ को जाँचता फिरे। तो इन सब लोगों की चीज़ों को वो मान के और उस पे चलने का प्रयास करता है और अगर वो चीज़ें ठीक रहती हैं तो उसे लाभ मिलता है, लेकिन अगर वो चीज़ें गलत होती हैं तो उसका नुकसान भी उसे होता है। और जब भी फिर आगे कोई और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो उन गलतियों की तरफ लोगों का फिर से रुझान लाता है और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है, नहीं तो फिर वो दुष्परिणाम आते रहेंगे समाज में, जो उन गलतियों की वजह से आ रहे हैं। तो उसी में से एक गलती ये है, देखें ये कोट क्या कह रहा है। कह रहा है कि गॉड द वर्ल्ड गुरु इज वाइजर देन दे माइंड, ट्रस्ट हिम एंड नॉट दैट इटर्नल सेल्फ सीकर एंड एरोगेंट स्केप्टिक। इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि वो भगवान या वो ईश्वर विश्व गुरु है, पूरे वर्ल्ड का वो गुरु है। ये अपने आप को गुरु नहीं कह रहे, ये क्या क्या कह रहे हैं कि वो जो भगवान है, वो जो जिसने ये दुनिया बनाई है या जो वो दुनिया बना है, वटेवर जो भी इनकी गॉड के बारे में धारणा रही होगी, वो विश्व गुरु है। इज वाइसर देन दाई माइंड, माने दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब के दिमाग से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, कहीं अधिक बुद्धिमान है। कौन? वो ईश्वर। कह रहे ट्रस्ट हिम, कह रहे उस पर भरोसा करो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड नॉट दैट इटर्नल सेल्फ सीकर एंड एरोगेंट पर्सपेक्टिव, उन पर भरोसा नहीं करो कि जो अपने आप को बताते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं या सतपुरुष को खोज रहे हैं, वो भरोसे के योग्य नहीं है, वो संशयवादी है जो सीकर। तो उन पर नहीं भरोसा करो। किस पर करो? गॉड पर करो, ईश्वर पर करो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि गॉड किसी के सामने तो है नहीं, क्योंकि गॉड की जितनी भी बातें आदमी तक जा रही हैं वो कोई दूसरा ही आदमी बता रहा है। जिसे ये कह रहे हैं कि जो इटर्नल सेल्फ सीकर है, हम्म, और एरोगेंट है, वो घमंडी है। समझ रहे हो? क्या ये अपनी ही बुराई नहीं कर रहे हैं बैठ के? माने ये बात बता कौन रहा है? अरविंदो ही बता रहे हैं ना। और अरविंदो कौन है? आदमी। और वो खुद ही कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि से ज्यादा है उसकी बुद्धि। इनको कैसे मालूम चला? कम बुद्धि वाले आदमी को कैसे पता चला कि गॉड इनसे ज्यादा बुद्धिशाली है, इनसे ज्यादा बुद्धिशील है? इनको कैसे मालूम चला? और फिर दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि इनके जैसे लोगों की बात नहीं सुनो। माने एक आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं सुने। किसकी बात सुने? गॉड की। अब लेकिन गॉड तो सीधे आके सबको बता नहीं रहा है। तो गॉड जब सबसे सीधे आके बता ही नहीं रहा है तो गॉड की आदमी सुने कैसे? वो अगर बोलता हो, आकाशवाणी होती हो, तो सब सुन लेंगे। आकाशवाणी होती हो तो सब सुन लेंगे कि भाई गॉड कह रहा है, हाँ मैं गॉड बोल रहा हूँ और इस मामले में ये सही, ये बात सही है और ये गलत है, तो सब सुन लेते। पर ऐसा अनुभव में तो आता नहीं कि कोई गॉड ऐसे कुछ बोल रहा है।
तो इनकी बात तो इन्हीं के ऊपर ही कट गई। श्री अरविंदो क्या है? मनुष्य हैं, और वो मनुष्य के बारे में खुद ही कह रहे हैं सेल्फ सीकर एंड एरोगेंट स्केप्टिक है। माने ये तो अभी खोज करने वाला है, संशयवादी है, घमंडी है, इसकी क्या बात सुननी है? इसका दिमाग तो ईश्वर के दिमाग से बहुत कम है, इसकी बात नहीं सुनो, इस पर भरोसा नहीं करो। किस पर भरोसा करो? गॉड पर। और ये बात बता कौन रहा है? मनुष्य, अरविंदो। माने अरविंदो की बात पर भी भरोसा ना करो कि गॉड पे भरोसा करो। यही यही अर्थ हुआ ना इसका। तो अगर इस अर्थ को अरविंदो पर हम लाद दें, है ना, अरविंदो पर इस बात को अप्लाई कर दें, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं हमारे आपकी तरह, और ये कह रहे हैं कि मनुष्यों पर तो ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा ना करो, और एक तरफ कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो और मानो। ये खुद ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैं, आप मेरे सामने बैठो और मैं आपको बोलूं कि देखो मनुष्यों की बात नहीं सुननी है, और मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, और फिर मैं अपनी बात सुना भी रहा हूं बिठा के। अगर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मनुष्य की बात नहीं सुननी है, तो मैं तो मनुष्य हूं ना, फिर मुझे अपनी बात तो सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कौन सुनेगा? नहीं। तो एक तरफ अरविंदो कह भी रहे हैं कि मनुष्य की बात नहीं सुननी है, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, उस पर भरोसा नहीं करना है, और फिर बात लोगों को बता भी रहे हैं कि इस पर भरोसा करो। कौन सी बात पर भरोसा करो? यही कि सबसे अधिक बुद्धिमान है गॉड, और उस पर भरोसा करो। समझ रहे हो ये समस्या? एक तरफ अरविंदो कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा ना करो, क्योंकि वो तो मनुष्य हैं, वो तो सीकर हैं। भाई, आदमी तो सीकर ही हो सकता है कोई चीज का। दुनिया में आदमी हर आदमी कोई ना कोई चीज का सीकर होता है, कोई ना कोई चीज को खोज रहा होता है। वो चाहे किसी ज्ञान को खोज रहा हो, चाहे किसी कर्म को खोज रहा हो, और या किसी भोग को खोज रहा हो, खोज ही रहा होता है। और इस दुनिया में तीन ही चीज है, तीन ही चीज में कोई चीज को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि या तो इस दुनिया में कोई ज्ञान है, या तो कोई कर्म है, या तो कोई भोग है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे दो काम होते हैं, कि उससे भोग भी होता है, उससे ज्ञान भी होता है। ठीक है। और हमारे पास पांच कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है। और तो हमारे पास कुछ है नहीं ना। अंतःकरण चतुष्टय है, जिससे ज्ञान होता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। अंतःकरण चतुष्टय है, जिससे भोग होता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। और पांच कर्मेंद्रियां हैं, जिससे हम कोई कर्म करते हैं। तो माने हमारा जो समस्त जीवन है, वो इन तीन चीजों में ही कैटेगराइज हो जाता है, ज्ञान, कर्म और भोग। तो हमारी सारी प्रक्रियाएं इन्हीं तीन चीजों में आ जाती हैं, ज्ञान, कर्म, भोग। कोई आदमी या तो कोई ना कोई चीज का ज्ञान चाहता हो सकता है, या तो कोई ना कोई कर्म की इच्छा करता हो सकता है, या तो कोई ना कोई भोग की इच्छा करता हो सकता है। यही तीन प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर होती है। अब सोचिए, तो ये भी सीकर हैं, माने श्री अरविंदो भी सीकर ही हैं। या तो ये कोई ज्ञान की इच्छा के साथ बैठे होंगे, या कोई कर्म की इच्छा के साथ बैठे होंगे, या कोई भोग की इच्छा के साथ बैठे होंगे, सीकर है। तो ये भी सीकर है। तो ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि सीकर की बात पर तो भैया भरोसा नहीं करना। नॉट दैट इटरनल सेल्फ सीकर एंड एरोगेंट स्केप्टिक, नॉट ऑन दैट। किस पर ट्रस्ट करना है? ईश्वर पर। और ये बात श्री अरविंदो कह रहे हैं। अब अरविंदो की इस बात पर तो भरोसा करना नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही मना कर रहे हैं कि भाई मेरी बात पर भरोसा नहीं करना। कौन सी बात? कि गॉड पे भरोसा करो। तो बात खुद ही नहीं खत्म हो गई है। आदमी फिर वहीं खड़ा हो गया कि अच्छा फिर अब आगे क्या? तो ये है नहीं है मीनिंगलेस बात। दूसरा कि इससे अरविंदो भी नासमझ सिद्ध होते हैं, कि वो खुद ही कह रहे हैं कि सीकर की बात का विश्वास नहीं करना, और फिर खुद ही लोगों को ऐसे उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करो, मेरी बात पे भरोसा करो, क्योंकि गॉड पे भरोसा करो, ये इन्हीं की तो बात है, सबकी बात तो नहीं है ना ये तो इनकी बात है, और इनकी बात पे भरोसा करो। मतलब अगले सेंटेंस को तोड़ रहे हैं, कि नॉट दैट इटरनल सेल्फ सीकर एंड एरोगेंट स्केप्टिक, कि किसी
कोई व्यक्ति जो अपने आप को तत्वज्ञानी बोलता हो, ज्ञानी बोलता हो, उस पर भरोसा ना करो, ये ऐसा कह रहे हैं। माने कुल मिला के एक आदमी किसी भी दूसरे आदमी पे भरोसा ना करे। क्या ऐसे जीवन चल सकता है? क्या संभव है ऐसे जीवन चलना? अगर बच्चे अपनी माँ पे भरोसा ना करें, उन्हें ये शक होने लगे हमेशा कि हमारी माँ तो हमें जहर भी दे सकती है, मार भी सकती है, हमें कहीं गड्ढे में गिरा सकती है, कभी भी जीवन चल पाएगा? संभव होगा? पति पत्नी एक दूसरे पे भरोसा ना करें, बूढ़े माँ बाप अपने जवान बच्चों पे भरोसा ना करें कि कहीं ये हमें जहर ना दे दे, जीवन चल सकेगा? क्या एक दूसरे के कोऑपरेशन के बिना जीवन चलना संभव है? और चलेगा भी तो कितना दुखदाई हो जाएगा, कितना अविश्वास वाला वातावरण हो जाएगा कि हर आदमी हर दूसरे आदमी को संशय की दृष्टि से देख रहा होगा कि ये स्वार्थी व्यक्ति, ये कैसा माहौल हो जाएगा? क्या कोई घर रहेगा उस समय? परिवार में हर एक सदस्य दूसरे सदस्य पे संदेह ही कर रहा होगा। अगर इनकी बात मान ले थोड़ी देर के लिए, संदेह ही कर रहा होगा ऐसे। माँ या पत्नी या बहन खाना लेके आई होगी या भाई खाना लेके आया होगा, लेकिन जहर तो नहीं है इसमें, पहले चेक करेगा लेबोरेटरी में जाकर, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा, फिर उस ठंडे खाने को खाएगा। और या हर आदमी अपना खाना खुद बना के खाए, हर आदमी अपने कपड़े खुद पहने, कि किसी ने खुजली वाले पाउडर से तो नहीं धुल दिए हैं। फिर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कि फल और अनाज और ये सब, पर आपको हर काम खुद ही करना पड़ेगा, ये एक ही तरीका बचेगा। कितना दुरूह हो जाएगा जीवन, कितना दुखद हो जाएगा कि हर आदमी को वो सारे काम करने पड़ेंगे अपने लिए जिनमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं। जीना है तो करने पड़ेंगे फिर। अगर इनकी बात मान ली जाए तो, हालांकि ये अपने आप को भी उससे बाहर ही कर रहे हैं कहने के हिसाब से कि इनकी बात भी नहीं माननी है। फिर जब इनकी बात नहीं माननी है तो फिर ये इस बात को बोल क्यों रहे हैं लोगों के बीच, जब इनकी बात माननी ही नहीं? एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक ऐसा बोले कि मेरी बात माननी नहीं है और फिर विज्ञान पढ़ाने लगे, पागल नहीं कहलाएगा वो? कि एक तरफ बोल रहे हो कि मेरी बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है, और फिर तुम ज्ञान भी दिए जा रहे हो। जब मानना ही नहीं है तुम्हारी बात, तो ये वाली प्रैक्टिस कर क्यों रहे हो? ज्ञान क्यों देने की बात कर रहे हो? कौन लेगा अगर आपके पहले सेंटेंस कोई मान ले तो? और अगर आपके पहले सेंटेंस को कोई नहीं मानेगा, इसका मतलब आपको ज्ञानी मान ही नहीं रहा है। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास अरविंदो, श्री अरविंदो जी के जो बातों में है, वही मैं यहाँ दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को व्यवहार में उतारा जाए तो बहुत कायोस मच जाएगा, बहुत ही ऊट पटांग स्थिति हो जाएगी, इतनी काट फांस हो जाएगी, इतनी मार काट मच जाएगी एक दूसरे में कि जीवन तो नहीं जी सकेगा आदमी। मतलब अभी जितना जीवन जी रहा है उतना जीवन भी संभव नहीं। इतना जीवन भी तभी संभव है जब एक लेवल तक कॉपरेशन है लोगों के बीच, एक लेवल तक तो वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। बच्चे माँ बाप पर भरोसा करते हैं, दादा दादी पर, चाचा चाची पर भरोसा करते हैं। हालांकि ये भरोसा भी कभी कभी टूटता भी है, पर भरोसे टूटने की जो संख्या है वो कम है बनस्पत भरोसा करने की। इसी वजह से पूरा जीवन भरोसे पर जी रहा है। जिस दिन संशय का जो रेशो है वो भरोसे के रेशो से ऊपर हो जाएगा, उस दिन ग्रह युद्ध या बोले तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तब संभव नहीं हो सकता। संशय का रेशो बहुत कम है अभी, और ये कम ही रहता है। आप देखो आपके जीवन में मित्र और सगे संबंधियों की संख्या कितनी है और दुश्मनों की संख्या कितनी, खुद देखो आप। तो मोर देन 90% लोगों को पता चलेगा कि उनके मित्रों की संख्या ज्यादा है, सगे संबंधियों की संख्या ज्यादा है दुश्मनों की बजाय। दुश्मन तो हमारे जीवन में इक्का दुक्का कोई कोई रहता है, वो भी सबके जीवन में नहीं होते। इक्का दुक्का से कोई दुश्मनी होती है, नहीं तो सबसे या तो एक सामान्य संबंध रहता है कि वो भी विश्वास पर आधारित ही होता है, और घनिष्ठ संबंध रहता है वो तो अति विश्वास पर आधारित होता है। तो जहाँ सामान्य विश्वास पर आधारित है वहां तो हम खुद ही थोड़ा सा लॉजिकल रहते हैं, देखते रहते हैं कि विश्वास करने योग्य है कि नहीं। वहां हमेशा ऐसे एक चेकिंग रहती है। जहां अति विश्वास है वहां चेकिंग नहीं रहती, वहां कई बार विश्वासघात होते हैं। यहाँ होने की संभावना कम होती है सामान्य उसमें।
क्योंकि सामान्य उसमें हम अलर्ट होते हैं कि भाई हो भी सकता है। तो जब भी जरा भी कुछ ऐसी बात होगी कि उससे कि वो बात मानने से हमें नुकसान हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आदमी अलर्ट रहता है, तो चेक कर लेता है वहाँ अपनी स्थिति के साथ जितना चेक कर सकता है। फिर भी कई बार नहीं कर पाता और वहाँ पर भी वो विश्वासघात होते हैं। लेकिन फिर भी उन विश्वासघात की जो अ, संख्या है वो बहुत कम है उससे कि जो विश्वास हो रहे होते हैं। वही हालात अति विश्वास पर है कि अति विश्वास की संख्या ज़्यादा है और अति विश्वास टूटने की जो विश्वासघात की संख्या है वो बहुत कम है। तभी हम उसे इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते। लेकिन ये तो भाई इतना वेटेज दे रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि ना भरोसा ही नहीं करना है। क्या ये अपनी माता पर भरोसा नहीं करते थे? क्या ये इनके कोई मित्र भी रहे होंगे उन पर भरोसा नहीं करते होंगे? इस बात से तो लग रहा है, इनकी इस बात से तो लग रहा है कि नहीं करते थे, इस बात से। पर मुझे नहीं लगता कि व्यवहार में वो इन पर भरोसा नहीं करते हों। भरोसा तो करते ही होंगे, पर उन्होंने कभी अपना ये चेक नहीं किया स्टेटमेंट खुद ही बोलने के बाद। अगर चेक करते ऐसे जैसे मैं यहाँ बैठ के चेक कर रहा हूँ, जाँच रहा हूँ, तो इन्होंने अपना ये सेंटेंस बदल दिया होता। पर उन्होंने इस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया। और आप आज देख ही रहे हैं कि श्री अरबिंदो के बहुत सारे फॉलोवर हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इनके इस स्टेटमेंट से तो उन्हें इनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो गॉड है नहीं। और विश्वास तो एकमात्र गॉड का करना चाहिए, ट्रस्ट तो उसी का करना चाहिए, किसी और का नहीं। तो इनके फॉलोवर भी इनकी ये बात नहीं मान रहे। कुल मिला के वो इनके फॉलोवर हैं कि नहीं हैं कि क्या हैं, अब ये निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। लगता तो नहीं है कि ये उनके फॉलोवर हैं, क्योंकि अगर ये उनके फॉलोवर होते तो उनका ही भरोसा नहीं कर रहे होते। ना उनका कर रहे होते, ना किसी का भी भरोसा कर रहे होते। मतलब ये तो रद्दी के टोकरे में जाने योग्य है। इनका ये जो कोट है ये रद्दी के टोकरे में जाने योग्य है। मुझसे किसी ने पूछा था, यूएलएम के साथ ही जुड़े हैं, शायद शायद रमेश जी ने पूछा था या किन्हीं ने पूछा, याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने पूछा था कि अरविंदो के बारे में या शायद किसी और के बारे में, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि अरविंदो के बारे में पूछा था कि वो आपको कैसे लगते हैं। तो मैंने बताया कि वो एक भगत टाइप के आदमी है ना? इस तरह की बातें भगत टाइप के लोगों की होती हैं। जैसे प्रेमानंद जी, है ना? जैसे बोलते हैं कि अच्छा राधे राधे का भरोसा करो, कृष्ण का भरोसा करो। उनका सब कुछ भरोसे पे टिका हुआ है। अच्छा, लोगों का वो भी नहीं भरोसा करते। वो कहते हैं यहाँ कोई अपना नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है। अपना एक है तो बस कृष्ण है, राधा है। ये सब सेम तरह की चीजें हैं, एक ही जैसी। लेकिन ऐसा करके नहीं है। ये भी डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं और हर सप्ताह डायलिसिस कराते हैं कि नहीं? उनको भरोसा है कि वो ठीक कर देंगे, धोखा नहीं देंगे इनको। इनके चारों तरफ जो इनके भक्तगण खड़े हैं, इनके शिष्य खड़े हैं, वो इनको खाना ला के देते हैं, सब इनकी कपड़े धोते हैं, इनका पूरी टेक केयर करते हैं, उन पर भरोसा करते होंगे कि नहीं ये धोखा तो नहीं देंगे। नहीं तो उनका लाया हुआ खाना ये कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे बताओ? कैसे डॉक्टरों से इलाज कराएंगे? कैसे जो वहाँ भगत लोग आ जा रहे हैं वो इनको आके कोई गोली नहीं मार देगा? ऐसा भरोसा तो करते होंगे ना ये लोगों पे। तो इन लोगों की बातों में बहुत सारे विरोधाभास हैं। फिर चर्चा में आप आ सकते हैं लाइव चर्चा में, और वहाँ और भी विस्तार से इस बात को मैं चर्चा में लंबे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जिस तरह की बातें ये करते हैं उस तरह की बातों पे जीवन संभव है क्या? अभी हम जहाँ तक भी पहुँची है ये जीवन धारा मनुष्य के रूप में, अगर इनकी बातों को माना जाता तो क्या यहाँ तक पहुँचना संभव थी? नहीं थी संभव। जंगलों में ही रह गए होते लोग और वहीं एक दूसरे को कट मार रहे होते, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते, एक दूसरे से अविश्वसनीय रूप से अविश्वास के रूप में संबंध होता, कोई संबंध ही नहीं बनता। ये जीवन में जो प्रेम नाम की चीज़ है ये समाप्ति हो गई हो। प्रेम नाम होता ही नहीं। प्रेम नाम का कोई चीज़ ही नहीं होती जीवन में। क्योंकि हर चीज़ पे तो संशय हो रहा होता। हर मनुष्य पे तो संशय होता, है ना? तो देखें आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हो तो नीचे कमेंट करके बताएँ, नहीं आ रही हो तो भी बताएँ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यहाँ चर्चाओं में आप सभी का स्वागत है, लाइव चर्चाएँ होती रहती हैं।